चुपचाप रहो। जय हिंद। तो आज जो है हम लोग संसाधन चैप्टर का जो है भूगोल में संसाधन जो चैप्टर था उसका क ख ग घ अंग तक था, लेकिन हम लोग घ तक पढ़े, अंग छूट गया था हम लोग का शक्ति। कौन सा? शक्ति। शक्ति यानी ऊर्जा कहे, साइंस में कहे तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है, ऊर्जा देखा जाए तो जूल हो जाता है। लेकिन हम लोग देखा जाए तो अगर भूगोल में चले तो भूगोल और साइंस लगभग थोड़ा मोड़ा जो है 30% सेम ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो है साइंस में भी पढ़ेंगे और भूगोल में भी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है भूगोल में पढ़ते हैं। तो शक्ति मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। शक्ति मतलब होता है कि किसी चीज को कार्य किया जा सके। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारे शरीर में भी ऊर्जा है, हमारे शरीर में भी शक्ति है ना जी? है ना? आपके शरीर में अगर शक्ति नहीं होगा तो आप चलिएगा? बोलिएगा? नहीं बोलिएगा। उसी प्रकार जनरेटर में शक्ति नहीं होगा तो क्या आप गाना बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते हैं। कारण जिस तरह हम लोग खाने के लिए शक्ति के लिए खाते हैं, उसी प्रकार जनरेटर में बिजली के लिए क्या दिया जाता है? पेट्रोल, डीजल ना, डीजल, कभी डीजल। तो उसी प्रकार जो है शक्ति का जो है अनेकों प्रकार दिया गया है। ठीक, पहले जो है वाष्प इंजन से भी रेल चलता था, पहले जो है कताई बुनाई वगैरह वाष्प इंजन से भी होता था। लिखाई छोड़ दो अभी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, बंद करो। है लड़का, छोड़ करो, उधर नहीं ना हो रहा है, समझो, बंद करो ना, तुम छोड़ो ना, छोड़ो। लिखत लिखत खाली पोथा भरता है, ज्ञानी हुए ना कोई, आ एक अक्षर ज्ञान के पढ़े सो पंडित होए। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं। शक्ति है, कथी है? शक्ति। तो शक्ति में हम लोग देखें तो यानी ऊर्जा उसको कहते हैं। ये ऊर्जा हमारे शरीर में भी है, ये ऊर्जा जो है हमारे पर्यावरण में भी स्थित है। देखा जाए तो पवन से भी ऊर्जा आता है। पवन मतलब वायु, हवा, एयर, है ना? देखा जाए तो जो लहर होता है, लहर, अब हम लहरिया कटना बुझ लिया, ऐसे जो हाँकता है वो वाला ना, बुझ रहा है हम लोग कथी? पानी का लहर। समुद्र का जो लहर होता है तरंग है, तरह समझ रहा है ना, होता है। इस लहर से, इसको कहते हैं जो इस लहर से भी हम लोग क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। कथी का? विद्युत का। उसके बाद कहे जब ये समुद्र से पानी किसी भी रास्ते होते हुए खाड़ी पर से गिरता है, जैसे मान लो कि हम ही पहाड़ है, ठीक, अब यहाँ पर हमारा समुद्र है, तो तरंग से तो जरूर इधर पानी आएगा, आएगा ना जी? और जब ये पानी आएगा तो यहाँ से गिरेगा नीचे। अब यही इसके नीचवा हम क्या करेंगे? एगो जो है डायना वाला मोटर लगा देंगे। बात समझ रहे हो? डायना वाला कथी लगा देंगे? मोटर, डायनेमिक मोटर लगा देंगे। और जब ये मोटर पर पानी गिरेगा तो एक पर गिरेगा तो दूसर का नचेगा, दूसर का पर गिरेगा तीसर का नचेगा, तीसर का पर नचेगा दूसर का नचेगा। मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे ही चलते रहता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो साइकिलवा में लगाते हैं, मोटारावा लगाते हैं ना, तो जैसे जैसे साइकिलिया चलता है वैसे वैसे करंट आता है कि नहीं? तो हम लोग बॉल बत्ती जरा लेते हैं ना, तो क्या हम लोगों में जनरेटर का लाइन लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं ना। उसी प्रकार ज्वारीय से भी होता है। जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसमें मोटर जब फिट करते हैं तो उस पंखा पर जब गिरता है तो मोटर नचने लगता है, और जब वो नचता है तो उसमें से करंट जो है निकलता है, उत्पन्न होता है। ठीक, और करंट से हम लोग जो है विद्युत गृह में भेज देते हैं। जैसे हम लोग का विद्युत गृह है ढाका में, अभी जो है इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, लेकिन मेन हाउस वो है ढाका। ठीक है, तो उसी तरह जो है क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा से भी बिजली यानी ऊर्जा उत्पन्न होता है। बिजली भी तो ऊर्जा है जी, ना है कि नहीं है? अगर देखे तो जो आसमान ठनकता है उसमें भी तो ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उसमें भी काम करता है, करता है कि नहीं? बोलो, करता है। तभी ना जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब यथी होता है तब भड़ाक भड़ाक बजता है ना, बजता है। और तुम लोग देखता होगा कि पहले प्रकाश आता है कि पहले आवाज आता है? बताओ, पहले कथी आता है? प्रकाश, उसके बाद आवाज आता है।
काहे से कि प्रकाश का चाल हम लोग जानते हैं कितना है, 3 लाख किलोमीटर, है ना जी, है ना। 3 गुने 10 के पावर कितना, 6 कहे तो किलोमीटर, अगर 3 गुने 10 के पावर 8 कहे तो कथी, मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहे हो। इसका इतना ना स्पीड है कि प्रकाश पहले आ जाता है, आवाज स्लो आता है। बात समझ रहे हो। इसी कारण, यही कारण जो हम लोग को आवाज से पहले प्रकाश दिखाई दे देता है। बात समझ रहे हो ना। होता है प्रकाश जैसे हुआ कानवा तुप लेते हैं हम लोग, तो क्या कहीं ठनका न ठक, तो ऐसा ठकता है कि कहीं बादल भी फटने का भी डर होता है। ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा ज्वारीय ऊर्जा। तो लेकिन हमको थोड़ा उदाहरण दी है, हम लोग सिरे से समझते हैं। तो शक्ति मतलब क्या, ऊर्जा। समझ रहे हो ना, ऊर्जा। ये ऊर्जा जो है बहुतों प्रकार से आ सकता है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखें, जिस प्रकार हम लोग संसाधन का जो है अनेकों आधार पर बांटे थे, जैसे संसाधन को हम लोग 4 प्रकार से बांटे थे ना। ऐसे देखा जाए आधार व आधार न लगाए तो संसाधन 2 टाइप का, कितना, 2, प्राकृतिक और मानवीय, मानव निर्मित चाहे कृत्रिम। और वही आधार लगा दिया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव हो जाता है, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाता है, स्वामित्व के आधार पर 4 गो, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्वामित्व, व्यक्तिगत। एगो बाद में बताए थे विकास के आधार पर, बताए विकसित, भंडारण, संचित कोष बताए थे, संभावी बताए थे, 4 गो में था। तो उसको तुमको थोड़ा मोड़ा पढ़ना था तो बता दिए थे, लेकिन फिर भी जानते रहना सब, ठीक। तो उसी प्रकार जो है शक्ति को हम बांट रहे हैं, आधार लगा दे रहे हैं। तो आधार कौन सा, सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर। बात समझ रहे हो, कथी के आधार पर, उपयोगिता। जैसे संसाधन को हम उपयोगिता के आधार पर 2 टाइप में बांटे थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसी प्रकार जो है हम लोग शक्ति को जो है 2 प्रकार में हम बांट रहे हैं, उपयोगिता के आधार पर। कथी के, उपयोगिता। तो उपयोगिता के आधार पर 2 टाइप आ जाता है, प्राथमिक ऊर्जा, एक गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा मतलब हमको, मतलब कोनो मेहनत उहनत ना करे के पड़े, आ मिल जाए हमरा जल्दी। कोयला में मेहनत करे के पड़ी तोरा बनावेला, नहीं, आग लगाइए जर जाएगा ना। बात समझ रहे हो। अगर देखे पेट्रोल में हमको मेहनत करना पड़ेगा, पेट्रोल डलाइए काम चालू अपना। बात समझ रहे हो ना। हम लोग पेट्रोल डलाने जाते हैं, 100 रुपया दिए, 1 लीटर डलवाए, अपना काम करने लगे। ये नहीं ना कि पेट्रोल को प्यूरिफाई किए, फिर जाके डाले, फिर जाके चलाए, ऐसा नहीं ना है। तब प्राथमिक मतलब जो फर्स्ट है, हर चीज से जो है सुदृढ़ है, मतलब सस्ते दामों में मिल जा रहा है, चाहे जल्दी मिल जा रहा है, उसका उपयोग हम लोग जल्दी कर जा रहे हैं, उसको प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक ऊर्जा। और उसी प्रकार जो है गौण ऊर्जा देख लो। तो गौण ऊर्जा वही ऊर्जा होता है जिससे विद्युत उत्पादन जरूर होके, कभी विद्युत। जैसे ये जो विद्युत आ रहा है, ये विद्युत, इसको हम गौण ऊर्जा कहेंगे। कौन ऊर्जा, गौण ऊर्जा। इसको कौन ऊर्जा कहेंगे, गौण ऊर्जा। बात समझ रहे हो। जैसे देखे तो ये भी ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं से तो जरूर आ रहा होगा। अब जरूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर से आ रहा होगा। ट्रांसफार्मर तो एक प्रकार का जो है विद्युत को कम बेस करने वाला सिस्टम है, कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है। देखता था पहले हम लोग के गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं था, तो एक वजह भाड़ा मुड़ता था, तिले तिले हम लोग 10 रुपया 20 रुपया बवल खरीदते थे। कारण कथी था, ट्रांसफार्मर नहीं था। और वही ट्रांसफार्मर आ गया तो काची हो गया हम लोग का, सब जलता है बवल अब आराम से। बात समझ रहे हो। हम लोग का जो है सिंपल घरों में आने वाला विद्युत 220 वोल्ट का होता है। कितना, 220 वोल्ट। अब वोल्ट को मापने, सॉरी, विद्युत को मापने का जो है यंत्र होता है एमीटर। कथी, एमीटर। अब वोल्टेज को मापने का यंत्र होता है वोल्ट। कथी, वोल्ट। विभवांतर का भी मापने का होता है वोल्ट। बात समझ रहे हो। तो इस साइंस का है, थोड़ा इसमें भी है, कहीं पूछ देवे। बात समझ रहे हो। चलो, ये तो हो गया वोल्ट। तो पूछेगा कि किसी घर में यूज होने वाला विद्युत ऊर्जा का कितना वोल्ट होता है, 220। ये जो वोल्ट आया कोई वोल्ट का होगा, 220 वोल्ट। कितना, 220। अगर 220 वोल्ट को हमको कम करना है, बढ़ाना है, तो उसको क्या लगाएंगे हम कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, स्टेबलाइजर। कथी, स्टेबलाइजर। तो वही स्टेबलाइजर का काम करता है कौन, ट्रांसफार्मर। कौन करता है, ट्रांसफार्मर। वो बढ़ा भी सकता है, वो घटा भी सकता है। तो अधिकतर बढ़ाने का काम करता है। पावर हाउस से तैका ले बिजली देगा, आई जो है ट्रांसफार्मर ज्यादा बिजली बना के भेज देता है घर घर में। बात समझ रहे हो।
तैका ले बिजली से मतलब एगो बीज से कई गो पौधा निकल जाता है। यही उदाहरण हम लोग को बिजली पर भी देख लो। एक छोटे से बिजली, एक यूनिट बिजली से 10 यूनिट बिजली बन जाता है। बात समझ रहे हो? ये सब किसका कारण? ट्रांसफार्मर। बात समझ रहे हो? जैसे ना देखते हैं हम लोग की एक लाइन में, एक फेज में लाइन आया है, हम लोग अर्थिंग से क्या करते हैं? करंट बढ़ा देते हैं। बढ़ाते हैं कि नहीं? बढ़ाते हैं ना। काहे बढ़ता है? उसका भी तो कारण है। NaCl मिला देते हैं। अरे जितना बढ़ जाए, अब तुम्हारे NaCl के ऊपर है। जितना नमक देगा उतने बढ़ेगा। तोरा के जितने हम कोल्ड ड्रिंक पियाए हम स्ट्रिंग, उतने ताव में अब तू ले आओ रे, होने हटाओ, है ना। जितने तोरा के ऊर्जा के सुई दे हम, उतने ताव में अब तू। वही तरह जितने एकरा के NaCl देगा ना, जितने 1 किलो, मान लिया कि 1 बाल्टी पानी है, उसमें 2-4 किलो का करो नमक घोर दो, अब फेंक दो ऊपर, जो हो गया तेरा वोल्टेज टन बनायल रहेगा। अब जैसे खत्म होगा, लॉस हो जाएगा। तो तुम्हारा डिपेंड करता है ये कितना है। देखता है कभी भूख भूखा के बढ़ जाता है कभी। अब ये नापने के लिए कथी करेगा? तुम एमीटर का प्रयोग करो। अब हम अंजा दिए तो बता नहीं सकते हैं कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो एमीटर इसका कथी होता है? एमीटर। सूचक कैसे होता है? एमीटर का सूचक ऐसे होता है। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया तुम्हारा एमीटर। हटाओ ये। अब देखो उपयोगिता के आधार पर कितना है? 2, प्रथम और गौण। प्रथम में कथी आता है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस क्या होगा? तुम लोग कहेंगे प्राकृतिक गैस में भगवान के द्वारा बना हुआ नहीं। प्राकृतिक का मतलब हो गया कि खुद के द्वारा बना रहे हैं, मानव ही बना रहा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से। उसमें केमिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे गोबर गैस जानते हो? गोबर में क्या किया था? डाल के उसमें से जो गैस निकलता है, तो गोबर के मह क्या वो लोग महकना था। गोबर के घोर दो पानी में, सुनो ना, गोबर के घोर दो पानी में और उसको तक महकना था, सूंघना था, बुझाएगा 110 वोल्ट के करंट लगेगा 10 बार छीकने। एक बार ट्राई करना सब। नहीं देखो, जानते हैं कि ये नहीं है। अब जो शराब पीता है का, सॉरी, जो शराब नहीं पीता है, इसका मतलब शराब के बारे में नहीं जानता है। सब जानता होगा। कौन? अच्छा, उससे शराब बहुत प्रकार के होता है। विदेशी शराब, बियर, देसी, इंग्लिश, यूरिया वाला, सबके टान अलग अलग होता है। महुआ मीठा रही 5 रुपया में, जय श्री राम। तो हाँ, अब हम तो नहीं यूज किए, लेकिन आप लोग जानते होंगे कहीं बात से। लेकिन कम दाम में ज्यादा है थी, ठीक है नशा। लेकिन सबसे खराब वही होता है, सबसे ज्यादा वही खराब जो यूरिया वाला करते हैं ना। देखो, एल्कोहल एक प्रकार से देखा जाए बॉडी के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन ज्यादा यूज कीजिएगा तो बहुत हानिकारक है। एल्कोहल किण्वन विधि से बनाया जाता है। शराब किण्वन विधि से, उसमें क्या किया जाता है? अंगूर को सड़ा दिया जाता है, और किण्वन प्रक्रिया से क्या किया जाता है? प्रक्रिया से, हाँ वही, माने जितना भी फल वगैरह है ना, चावल जथी को तुमको सड़ा दो, सबका प्रकार अलग अलग हो जाएगा। वो हम न जाने तरी। जो ओरिजिनली है उसको समझो। ओरिजिनली जो जब दारू बंद हुआ है, सुनो, जब दारू बंद हुआ है तब ही जाके ये सब स्टार्ट हुआ है। तब पहले कहाँ ये सब स्टार्ट था? तो उतना यूज करता था सब ना, सब अपना देसी अथी करता था। चलो छोड़ो, हटाओ। तो ये हो गया प्राकृतिक गैस, मतलब कचरा के द्वारा भी जो पेट्रोलियम निकल रहा है, जो ईंधन निकल रहा है, ये कौन में आएगा? प्राकृतिक गैस में। कौन आएगा? प्राकृतिक। अब विद्युत तो सब लोग जानबे करता है, सॉरी अथी में गौण में विद्युत तो जानबे करता है। गौण में बताए ना, गौण ऊर्जा का उदाहरण कौन है? तो विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब कहेगा कोयला का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, तो कथी कहेगा? मुंह थोड़ पे भाएगा। कहना कि बहुत हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ जैसे पेड़ पौधा, बड़े बड़े मछलियाँ, ठीक है, मरने के पश्चात
मिट्टी उसके ऊपर चढ़ जाती है तो वह जो है रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद वह जो है पेट्रोल का निर्माण करती है और कोयला का निर्माण करती है। बात समझ रहे हो? तो देखा ना, पेट्रोल और कोयला में सबसे ज्यादा कार्बन होता है। जैसे हम लोग का शरीर को अगर जलाया जाए तो हम लोग को शरीर में हाई कार्बन होता है, सबसे ज्यादा कार्बन, मतलब ज्यादा देखा जाए कार्बन हम लोग के शरीर में है। बात समझ रहे हो? जब ये कार्बन जलेगा तो लोग जाके देगा सूंघना, जो एथी होता है ना, क्या बोलते हैं, अघोरी सब होता है, महाकाल के भक्त, उन लोग को देखना बहुत वर्ष तक जीता है, बहुत वर्ष। कारण है हिंदू धर्म में जलाने का प्रक्रिया ये काहे है? जलाने की प्रक्रिया इसलिए है कि वातावरण को शुद्ध करता है। बात समझ रहे हो? वातावरण को करता है, शुद्ध करता है, प्रक्रिया है। पहले जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में था कि दफनाया जाता था, हिंदू धर्म में भी दफना दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कौन तुम लोगों नियम है होगा। तो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, इस समय पहले भी दफनाया जाता था। बड़ा बड़ा स्नाना घर, बड़ा बड़ा जो है बिल्डिंग मिलता था, अभी भी मिलता है। बात समझ रहे हो? जो अभी अभी पाकिस्तान में चला गया है, अभी मेहरगढ़ वगैरह ये सब चल जाओ, सब पाकिस्तान और चल गया है। अभी हम लोग कोल्डीवा वगैरह इधर इलाहाबाद वगैरह में हम लोग है। सबसे पहले साक्ष्य मिला था गेहूं वगैरह का उन्हीं कोल्डीवा मेहरगढ़ ये सब में। बात समझ रहे हो? तो ये हड़प्पा सभ्यता में तो पहले जो है दफनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे चेंज होते गया तो जलाने लगा। अब धीरे धीरे जो है वातावरण जैसे चेंज होगा तो अब क्या करेगा? जलाएगा नहीं, हला नहीं करो, हला नहीं करो, जलाएगा नहीं, अब कथी सीधे मशीन में डाल देगा। आज भी होता है करेंट पर, आज भी होता है। तब जलाएगा कम, कितना टाइम में उतना सब बिजी रहेगा, जला देगा। बात समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं। अब देखो स्रोत के आधार पर, कथी के आधार पर? स्रोत। स्रोत के मतलब कथी? कहीं स्थापित हो वो चीज। जैसे हमारे स्रोत के आधार पर लड़का लड़की में है, बुढ़वा बुढ़िया है का नहीं ना है। तब लड़का लड़की हो तो स्रोत के आधार पर मान लिए कि हमारा पास 10 गो लड़का 10 गो लड़की मान लिए, तो इसका तो क्षय भी हो सकता है और क्षय भी हो सकता है। क्षय मतलब कमी। कन्फर्म थोड़े है कि सारा लड़का हमारा पढ़ैया से खुश हो जाए, ननू होई। देखिए प्रधानमंत्री भी है ना, तो सारे अपने देशवासियों को खुश नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कितनों अच्छे हो जाए, कितनों, अरे राम इतना अच्छे थे फिर भी उनसे जो है उनका जो है लोग खुश नहीं था। आप बोलो, संसार में हर एक प्रकार का प्राणी है, हर एक प्रकार का प्राणी है। बात समझ रहे हो? कोई खुश रहता है तो कोई दुख रहता है, सबका जो है अपना अपना जो है आंतरिक सोच के कारण। बात समझ रहे? किस लिए दुखी था? काहे दुखी था? बुखार लग गया था। देखिए चलिए हटाइए, अच्छा बात है, सुइया लेते रहिए। चलो तो क्षय, स्रोत के आधार पर क्षय। तो कोयला का क्षय नहीं होता है, पेट्रोल का क्षय ना होता है। तो क्या कोयला के रख दो तो कहीं वो आने वाला टाइम में खत्म हो जाएगा, वो ना हो जाएगा। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये चट्टाने के टूटने से ना, तब बड़ा बड़ा चट्टान जो है टूट टाट के नीचे चलाता है, तो ना ये कोयला पेट्रोलियम कौना खेत के मूली है ना? तुम्हारा खेत में जो है मोट मोट मूली है। छोड़ो आगे आते हैं। क्षय में कौन आ जाएगा? हला नहीं करो। क्षय में कथी आ जाएगा? कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। अब देखो अक्षय, जो क्षय होगा ही नहीं। तुम जल के क्षय कर दोगे? 1 लीटर जल है तो उसमें कम होगा, 10 साल रखेगा तो बशर्ते प्रकाश में नहीं रखना है। प्रकाश में रखोगे वह हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा, ना समझ रहे हो? वाष्पीकरण हो जाएगा, संगठन जाके वर्षा हो जाएगा। तो उसको कहाँ रखना होगा? घर में रखो, पिलुआ फर जाई लेकिन क्षय ना होई। और देख लो पानी में का दो पिलुआ नहीं फरता है। कहाँ है तुम? नाली नाली एक लंग रहता है,
तो नलिया पानिये से नु बना है। अस्थाई देखो, जैसे देखो चलता रहेगा ना जल, देखो नदी जो चलता है उसका पानी पी सकते हो, उसमें कीड़ा नहीं हो सकता। जैसे गंगा का पानी देख लो, चलता है, कीड़ा नहीं होता है। ये गंडक देख लो, कहाँ चलता है। अब लवे लवे चल बस घुसुक घुसुकते होगा, चलन कहल जाई, वो तो सर्पी घर्षण हो गया। असली चाल उसको नु कहते हैं जो झटक के चले, कभी स्लो हो जाए। अब घर्षण हो गया, ससर ससर के चले वाला, तो उसको चलन कहिएगा, नहीं कह सकते हैं। सुसुर सुसुर के तो वो वाला चलन नहीं हो सकता। हाला नहीं करो। अब देखो प्रवाही जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसका क्षय नहीं ना होगा, नहीं, तो कथी है, अक्षय में आ सकता है। समझ रहे हो ना, बात को पकड़ रहे हो ना भरमुठी? हाँ पूरा पकड़िएगा। कौन? हटाइए ना, अब हमारा क्लास समाप्त हो गया, कहिए। अब जो आ रहा है, जो घरे रिवीजन नहीं कर पा रहा है, वो आ रहा है, पढ़ रहा है, हमारा भी काम तुम्हारा भी काम, हमारा भी नाम तुम्हारा भी नाम, बराबर बराबर 50-50। बात समझ रहे हो? हमारा भी यूट्यूब पर डाला जा रहा है, आने वाला टाइम में बहुत लोग को फायदा हो जाएगा। तुम लोग को पढ़ा देंगे, कहेंगे जो देख लिए एक चैप्टर, फायदा हुई। सब्सक्राइबर व्यू के पीछे हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जब क्वालिटी उस तरह का दीजिएगा ना, ठीक है। तो जैसे कहा जाता ना, कहावत है कि कुआं के पास जो है प्यासे को जाना होता है पानी पीने के लिए, लेकिन ऐसा कर्म कीजिए कि कुआं तुम्हारे पास आए। क्या बात करते हो? हम बताए कैसे आएगा? तरीका 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 समझो ना, पहले ही सब क्वेश्चन उठाने लगता है। मान लिए कि हम सेठ जी हैं, हम बैठ गए, कहेंगे हमारा चाहिए यही लंग कुआं, अब तू जैसे ले आओ। हम अपना जो आदमी को ऑर्डर दे दिए, तो वो कह रहा है मालिक कैसे ले आऊँ? अब हमारे पास ढेउआ हुआ सब बा, वो लाइक क्वालिटी बा, तो एगो कुआं खोदवा दे में ही लंग, तो कुआं ना आ गए आपके पास। देख लेता क्वालिटी पर बात किए हैं हम। जब उस तरह का आपके पास हो जाएगा, उस तरह का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हर चीज होने लगता है। फिजिक्स वाला को कौन जानता था? कौन जानता था? एक रूम से जो है पढ़ाते पूरा ऑल इंडिया में नीट जेई का तैयारी कराता है। फिजिक्स वाला अलख पांडे, कोई नहीं जानता था। आज पूरा इंडिया में छैले हैं, जो नीट जेई का तैयारी करता है वो सब जानता है। बात समझ रहे हो? तो वो सब्सक्राइबर के पीछे, व्यू के पीछे जा रहा था। कंटेंट दो, कंटेंट दीजिएगा तो हर चीज आपका जो है अथी हो जाएगा। क्वालिटी दीजिए ना। चलिए आगे आते हैं। संरचनात्मक के आधार पर, मतलब संरचना के आधार पर, कथी? बनावट के आधार पर। जैसे बनावट के आधार पर तू लड़का हो गया, बनावट के आधार पर ही लड़की हो गया। लड़का लड़की का जो है चिन्ह कैसे होता है? XX YX, ये हो गया लड़की, हो गया लड़का। अब बहुत लोग से पूछबा, बताओ तो लड़का, हम लड़का के पहचान कैसे करम? तो दूसरे सोचे लगी, निगेटिव माइंड से सोचे लगेगा। लेकिन अगर वही साइंस पढ़ा होगा, जो साइंस, हल्ला नहीं करो, जो साइंस पढ़ा होगा, धड़ल्ले से जवाब देगा। जिसमें XX गुण सूत्र होता है उसको लड़की कहते हैं, जिसमें XY होता है उसको कथी कहते हैं? लड़का। पूछे थे, हाँ ठीक है। तो इस तरह से बता सकते हो ना। तो ये तो गुण के आधार पर हो गया, अब बनावट के आधार पर तो कहना मोछदारी हो जाए तो लड़का, अब मोछदारी ना हो तो लड़की। लड़की केस ना बढ़ा लो, लड़का नहीं बढ़ाता है। जो आंतरिक संरचना हो ना, समझ रहा है? चले आगे टॉपिक पे आते हैं। तो संरचना के आधार पर जैविक और अजैविक। तो जैविक में कथी? जिसमें प्राण हो, कथी हो? प्राण हो। जैविक मतलब कथी? जिसमें प्राण हो। तो इस संरचना के आधार पर चला जाता है। कथी के आधार पर? संरचना के आधार पर। कथी के? कहिए ना। तो अभी तो हम, चलिए, तो कथी? संरचना के आधार पर, मतलब बनावट। जैसे ना कहता है, जैसे तेजस्वी जी कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक। जैसे
कृत्रिम तरीका से देखा जाए संरचनात्मक, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्टेशन, यूनिवर्सिटी, मैंने जितना आदमी बनाता है ये कथी हुआ, अथी रोड, हाईवे, जैसे अभी बढ़ रहा है कथी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो संरचनात्मक तरीका से कृत्रिम रूप से हो गया। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए जैविक में, तो मानव का जो है प्राकृतिक न बनाता है। आदमी बना देगा मानव को? नहीं। पेड़ पौधा को आदमी बना देगा? नहीं। सब भगवान ने बनाता है संरचनात्मक तरीके, मतलब एक संरचना दिख रहा है ना, एगो हाथ बा, एगो पैर बा, एगो मुंह बा, एगो कान बा, एगो नाक बा, एगो गोर बा, दूगो भले, तो संरचना लौक रहा है कि नहीं? लौक रहा है ना। चलो, उसी तरह मानव प्राणी शक्ति हो सकता है, वन हो सकता है, वन में पेड़ पौधा सब आ जाएगा। उसके बाद अजैविक में कथी? अजैविक मतलब उनमें जीव जान उन न रहे। पानी में जान होता है का? कहीं देखा है पानी में जान? नहीं। तो पानी, पवन, सौर, खनिज। सौर मतलब सूर्य, सूर्य में जान है जी? पानी में? उसके बाद कथी दे रहा है? पवन हवा में, खनिज में। मान लिए बॉक्साइट ले आ रहे हैं, जान है उसमें? नहीं। है एक प्रकार का खनिजे से न बना, देखो तो इसमें जान है? नहीं है जो है प्लास्टिक खनिजे से बना है, इसमें जान है? पेट्रोल रसायन से बना है, जान है इसमें? नहीं ना जान है। कहाँ थी संदीप? कहाँ थी? घरे थी। अच्छा। चलो हल्ला नहीं करो, चलो आगे आते हैं। संरचना अभी घूम रहा है, पढ़े के चाहिए घरे बैठ के, टाइम नहीं खे। कहाँ पढ़ के आ रहा है? चलो वेरी गुड। चलो अब देखो, ये हो गया। अब देखते हैं समय के आधार पर। कथी? समय के आधार पर शक्ति को कितने भागों में बांटा गया है। तो इहो दुइये गो है, एक पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक मतलब कथी? जैसे प्राथमिक हुआ था, पारंपरिक कथी? जो प्राथमिक, जैसे पारंपरिक समझो, परंपरा जैसे ना होता है। परंपरा क्या होता है समाज का? से बेटी बा तब 10वां 11वां 12वां तक पढ़ाइए, शादी ब्याह कर दीजिए। परंपरा है, समाज का परंपरा है। ज्यादा लड़का पढ़ लिख ले लगता दहेज ले ला ना, दहेज ला। जैसे मान लिए कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख के जो है जवान हो जाता है, शादी करता है, और उसके जो है पत्नी के घर से 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, तो अगर 40 साल अगर जीवन जी रहा है, कितना साल? 40 साल भी अगर जीवन जी रहा है, तो लगभग नहीं हो तो 127 रुपया पर डे दे रहा है। गुना भागा कर सकते हो। 100 अगर 10 लाख रुपया दे रहा है कोई दहेज, तो पर डे जो है 127 रुपया लग जा रहा है। भागा दो ना। लगभग कर रहा है, फिक्स नहीं कर रहा है, लगभग 127 रुपया दे रहा है। सोच लो, लड़की वाला, अगर लड़की वाला 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा है अपने विवाह में 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा है। कितना रुपया? 10 लाख। उसके बाद अगर 40 साल जीवन जी रहा है, तो 40 साल का मतलब कथी? 40 गुने 365 कर दो, यही ना होगा। और उससे भागा दे दो, जितना रुपया आ जाएगा एक दिन का निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा बता दिए 14,000 नहीं, 14,600 नहीं होगा, देखना 14,600 तो 146 रुपया होगा। सॉरी, 146 हो सकता है, लेकिन कह रहे ना 150 से आसपास में आ जाएगा तुम्हारा। इसे नीचे आना तो इसे ऊपर होगा, लेकिन 150 के बीच में होगा। चलो लगभग हटाओ ना, छोड़ो ना, हटाओ ना, बाद में कर लेना। जब क्लास खत्म हो जाएगा ना, तो फिर इनमें टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा। क्लास खत्म होगा ना, तो गुना भागा कर लेना, ठीक है? तेजी हम लोग खींचते हैं। अब देखो, ये समझ गया सब। पारंपरिक मतलब जैसे प्राथमिक में देखे हैं, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब समझते हो ना? प्राकृतिक मतलब कचरा वगैरह, गोबर वगैरह से बना वगैरह, ना समझ रहा है? चलो, ये हो गया। अब देखो गैर पारंपरिक। गैर मतलब उसमें कानून उनून ना हो। कथी ना हो? कानून ना हो। तो कानून में सौर ऊर्जा में कानून है कौन? पवन ऊर्जा में कानून है, ज्वार में कानून है, विद्युत में कानून, परमाणु में कानून है, भूतापीय में कानून है। कहाँ सरकार रोकता है? अब तुम हवा से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो तो सरकार तुमको रोक देगा? यही तब प्राकृतिक है, गैर सरकारी है। तो कथी हुआ? गैर पारंपरिक। कथी? गैर पारंपरिक। तो कहेगा समय के आधार पर ऊर्जा को कितने भाग में बांटा गया? 2।
एक पारंपरिक एक गैर पारंपरिक। चलो आगे आते हैं। अब देखो कोयला के बारे में बता रहे हैं। कोयला भी तो एक प्रकार का संसाधन है, प्राकृतिक अनवीकरणीय, है ना। चलो, तो कोयला को जो है हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। तो एंथ्रासाइट का मतलब हुआ कि 90% कम से कम कार्बन का मात्रा होना चाहिए। कथी का मात्रा होना चाहिए? कार्बन का। ठीक है, तो समझ जाना कि वो जो है हाई क्वालिटी का कथी है? कोयला है। अगर जो है 70 से 90 के बीच में अगर रहे तो बिटुमिन्स समझ जाना बिटुमिन्स है। पूछता है कि 70 से 90 के बीच में किस कोयला का प्रकार है, तो बिटुमिन्स। अगर कहे 30 से 70 के बीच किस कोयला का प्रकार है, लिग्नाइट। अगर कहे 30 से नीचे किस कोयला का प्रकार है, पीट। पीट ना जानते हो? पनिया। हाँ हाँ करो ना, बंद कर दो, हवा लग रहा है तो हवा क्या लखाएगा। चलो अब देखते हैं उत्पादक क्षेत्र और वितरण, मतलब कहाँ कहाँ से उस चीज का जो है उत्पादन हो रहा है, इसका वितरण कहाँ कहाँ है। जैसे एगो चीज है, जैसे मान लिए पढ़ाई का वितरण क्षेत्र, तो जैसे देखो परसे में देख लो, इसका वितरण क्षेत्र कहाँ है? फुलवरिया टोला में 2 जगह, मुर्गिया टोला में 2 जगह, 2 जगह की 3 जगह है। इनार पर से उन्हें सब मुर्गी ना है, उन्हें नाहर धल मुर्गी टोला है। ये फुलवरिया टोला है ना, वो कहता है तो हम भी कहते हैं। बात समझ रहे हो? कोयला हो गया है। आगे आते हैं उत्पादक क्षेत्र है, हाला नहीं करो। गोंडवाना समूह, गोंडवाना समूह, ठीक है। गोंडवाना समूह भी एक कोयला का क्षेत्र है। कथी का? कोयला का क्षेत्र है। ये जो है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानंदी, वर्धा, कहा? वर्धा महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है। ये जो देखा जाए वर्धा दामोदर के पास, ठीक है, दामोदर नदी के पास पड़ता है। उसके बाद महाराष्ट्र हुई। उसके बाद देखा, अच्छा दामोदर नदी कहाँ पड़ता है? बंगाल का दामोदर नदी शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कौन? दामोदर नदी। कौन नदी? दामोदर, याद रखना। अब देखो टर्शियरी, तुम लोग जाओगे 12th में अगर साइंस लेके जाओगे तो टर्शियरी पढ़ने को मिलेगा तुम लोग को, टर्शियरी के बारे में। टर्शियरी मतलब होता है छोटा, कथी? छोटा। तो यहाँ पर देखो असम एगो आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड आ जाता है। वही लिग्नाइट में देख ले, लिग्नाइट में देख ले, कोयला में ही, तो लिग्नाइट में देख ले तो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये तुम्हारा क्षेत्र है। तो एक बार माइंड में धैले रहना, ठीक है। उसके बाद प्रमुख खनन, खनन ये तो उत्पादक क्षेत्र था, जहां से उत्पादन होता है। अब ऐसा क्षेत्र जहां से खना जा रहा है, अभी भी अभी खनाई हो रहा है। तो सबसे पहले झारखंड में देख ले तो राजमहल, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़। बात समझ रहे हो? झरिया है, बोकारो छोड़ो ना, उसका नाम नहीं है। चलो बोकारो तो यही उत्पादक केंद्र है, लो इस्पात केंद्र। चलो तो ये हो गया राजमहल, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़, ठीक है। कहाँ? झारखंड में। ये सब झारखंड का क्षेत्र है। आज छत्तीसगढ़ में देखा जाता चिड़ीमिड़ी, कथी? चिड़ीमिड़ी, याद रखा। छत्तीसगढ़ तो भूल ना सब, छत्तीसगढ़ कथी? चिड़ीमिड़ी, कथी? चिड़ीमिड़ी। अब देखो ओडिशा, तालचर, रामपुर। ओडिशा का तालचर, रामपुर, ओडिशा तालचर, रामपुर। महाराष्ट्र वर्धा, वामनपल्ली, कामपटी, कथी? कामपटी। उसके बाद मध्य प्रदेश में देख लो सिगरैली, उमरिया, मध्य प्रदेश उमरिया, याद रखिए, मध्य प्रदेश उमरिया। अब देखो पश्चिम बंगाल में रानीगंज, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भी एक प्रकार का अनवीकरणीय है संसाधन, अनवीकरणीय है ना, प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय का मतलब जिसका निर्माण फिर से न हो जाए, लाखों साल होकर निर्माण में लाखों साल हो जाता है, करोड़ों साल लग सकता है निर्माण होने में। चलो तो ये जो है भंडारण तुम्हारा 17 अरब टन,
कितना 17 अरब टन। अब भारत से 1% जाता है, विश्व में भारत से जो है 1% जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ से जाता है? अथी अरब से, अरब, ईरान, इजराइल, ईरान, ये सब है। जैसे ना पढ़े थे यूपेक कंट्री, यूपेक ना पढ़ाए थे, मतलब तेल उत्पादकों देश का समूह, यूपेक। चलो अब देखो, अब ये पेट्रोलियम जो है कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है। तब मिलता कहाँ, भारत के बारे में ना हम लोग पढ़ेंगे, ईरान, इजराइल वगैरह का, ईरान क्या बोलते हैं, अरब, इस सब के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे। अभी भारत के बारे में पढ़ेंगे। कथी के बारे में? भारत के बारे में। ठीक, तब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले उत्तरी पूर्वी में देखा जाए डिगबोई, असम, ओड़ी। कहाँ? डिगबोई। असम में डिगबोई पड़ता है, असम घाटी में डिगबोई है। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश भी देख लो, ओकड़े बगले में है। तो उत्तरी पूर्वी घाटी। कहा? उत्तरी पूर्वी। अब देखो कैसे उत्तरी पूर्वी घाटी, इसका नाम कैसे पड़ा, समझो। इधर लोग समझो, यहाँ लोग रहा है जी। मान लिए ये हमारा जी दक्षिणी भारत है, लगभग 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 समझो, ठीक है, लगभग मान लेते का। असम, तो हम जानते हैं कि 7 सिस्टर है, सतवाहिनी ना है, तो सतवाहिनी कथी है, पूर्वी में है ना, पूर्वी में। असमवा है ही लगनू है लगना है, तो पूर्वी धलो एने, हाई उतरे ना है, उत्तर ओडी दिल्ली, तो उत्तरी पूर्वी ना हो गया, तो उत्तरी पूर्वी दिया है, उत्तरी पूर्वी दिया है, उत्तरी पूर्वी समझ गया सब, है ही बीच में है, यही बीच में पेट्रोल मिलता है भारत में सबसे ज्यादा। हल्का फल्का मिलता है, पेट्रोल, कोयला वगैरह ये सब ज्यादा मिलता है, खनन होता है यहाँ पर। चलो, तो ये डिगबोई में, कहाँ? डिगबोई। तो असम घाटी के डिगबोई में पड़ता है। ठीक है, असम घाटी, डिगबोई, वहां पे स्थान है। अब देखो गुजरात, तो गुजरात केने है, है ना, गुजरात है, गुजरात है ना, गुजरात है ये, तो गुजरात में भी है। ठीक, गुजरात में कहाँ? अलंकेश्वर। कहाँ? अलंकेश्वर नहीं है तो अंकलेश्वर याद रखिए, अंकलेश्वर। ठीक, और उसके बाद कलोल, अंकलेश्वर और कलोल, तो यही लगनो है गुजरात, तो यही जगह पर अलंकेश्वर और कलोल है। अगला मुंबई हाई क्षेत्र, तो मुंबई के लंग है, यही लगना है, पूरा महाराष्ट्र है ना, है पूरा महाराष्ट्र, ये है मुंबई हाई क्षेत्र, जो समुद्री इलाका से है। ठीक है, लगभग कितना, लगभग देखो 176 किलोमीटर अरब सागर के अंदर। ठीक है, मुंबई हाई क्षेत्र 176 किलोमीटर अरब सागर तक है, वहां तक मिलता है पेट्रोलियम। आगे आते हैं पूर्वी तट, कृष्ण नदी, गोदावरी बेसिन एगो जो है, बेसिने नु एथी बन रहा था, बांध बन रहा था, बेसिन बांध, तब अथी नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर किए थे, कैसे कि वहां का सारा जो है अथी डूब जाता घर, इसलिए किए थे, बेसिने के कारण। तब कृष्ण, गोदावरी, बेसिन, कृष्ण नदी पर कौन है, नागार्जुन बांध। कौन? नागार्जुन, याद है ना। तुंगभद्रा कथी पर है, तुंगभद्रा पर। महानंदी कथी पर है, सतलज, भाखड़ा नागल पर, सतलज कथी है, एथी रिहंद पर। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अब देखो, आते हैं कहाँ गए, बेसिन बाड़मेर। अब बेसिन बाड़मेर राजस्थान में, राजस्थान तुम्हारा हेलंग पड़ता है, कहाँ? यहाँ पे, यही ना है जी, राजस्थान महाराष्ट्र बगले में, अगले बगले में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश मध्य में है, बीच में है ना, ध्यान रखना। चलो, तो ये हो गया राजस्थान, कृष्ण गोदावरी बेसिन। तो कृष्ण गोदावरी बेसिन कहाँ है, पूर्वी तट में, तो पूर्वी तट हमारा है ना, है यही लंग से बहता है कृष्ण गोदावरी, तो यही लंग पड़ता है पूर्वी तट। चलो हटाओ। अब देखो प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस बताए हैं, कचरा गोबर वगैरह से बनता है, जो प्राकृतिक गैस कहलाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो हम लोग खाना बनाने वगैरह में भी कर लेते हैं कभी कभी, सीएनजी। चलो, तो इसका जो है भंडारण 700 अरब टन है, कितना? 700 अरब टन। अब पेट्रोल का कितना है, 17।
17,700 याद रखना। 17 अरब टन किसका? पेट्रोल का। कथी का? पेट्रोल का। अब प्राकृतिक गैस का 700 रुपये, ज्यादा है। दिल्ली में ज्यादा निर्माण होता है इसका, खूब कचरा से। अब बिहार में भी कचरा का बहुत जो है लड़का छोटी छोटी लड़का सब बना रहा है पेट्रोल। चलो आगे आते हैं। हाँ बनाना बहुत अच्छा। अब देखो सुनो, अब यहाँ पर देखो, अब जो है इसका उपयोग हम लोग बता दिए हैं खाना बनाने, मोटर गाड़ी वगैरह में ना, बता दिए ना। ये हो गया तुम्हारा। अब विद्युत शक्ति का केंद्र, तो विद्युत शक्ति का केंद्र जो है जल का देख ले तो भाखड़ा नांगल पार्क बांध। भाखड़ा नांगल कहाँ है? किस नदी पर? सतलज। दामोदर, दामोदर देखा जाए तो दामोदर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बंगाल का शोक नदी है दामोदर, है ना, उसी पर है। उसके बाद कोसी देखे, कोसी बिहार हनुमानगढ़ वगैरह से निकलता है, नेपाल वगैरह खूब फायदा लेता है ये, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कथी है? रिहंद, रिहंद रिहंदे पर है। चंदेली, तुंगरभद्रा, तुंगरभद्रा देख लो, तुंगरभद्रा पर है। ठीक, ये सब जो है तुम्हारा जल का जो है एक देखा जाए तो ऊर्जा का माध्यम है। जब जल ऊपर से गिरता है ना बांध पर से, तो उससे जो है ऊर्जा निकलता है मोटर के द्वारा, डायना के द्वारा। बात समझ रहे हो? अब देखो ताप, ताप में जो है शक्ति का केंद्र कथी है? कोयला है, एगो एनटीपीसी है, एक मुख्यालय है वहां से। जैसे हम लोग कहा है इधर खैरवा में, उसी तरह ये भी है। ठीक, आगे देखो ताप का परमाणु से। अब देखो परमाणु तारापुर में है। कथी है? तारापुर में, जो महाराष्ट्र पड़ता है। राणा प्रताप राजस्थान में पड़ता है। कल्पक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ? नरौरा यूपी में पड़ता है। ककरापारा गुजरात में पड़ता है। कांगा कर्नाटक में पड़ता है। कुंडलम तमिलनाडु में पड़ता है। समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ तेल शोधक कारखाना कहाँ है बिहार में? बरौनी। कहाँ? बरौनी। कहे कारखाना कहाँ है, मतलब प्रथम कारखाना कहाँ बनाया गया था? ना 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 ना, वो तो भंडारण नु है, तारापुर महाराष्ट्र, विश्व का सबसे बड़का है। अब भंडारण कहे तो डिगबोई, डिबा में भंडारण ना बोले थे। असम डिगबोई, हाँ सही बोल रही है। चलो थोड़ा है गैर पारंपरिक खाली देख लेते हैं। तो गैर पारंपरिक कथी मतलब? जिसपे सरकार का अधिकार ना हो, पुलिस प्रशासन का अधिकार हो ना हो। ठीक, तो इसमें कथी आ जाता है? इसमें कथी आता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु। पवन ऊर्जा वायु ऊर्जा एक होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा में ज्यादातर राजस्थान गुजरात का क्षेत्र ज्यादा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा देने में। सौर ऊर्जा सॉरी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भी राजस्थान गुजरात दोनों है, तो याद रखना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ये सब है। ठीक है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा देख ले, तो ज्वारीय ऊर्जा कथी? जैसे ज्वार भाटा उठता है बड़का बड़का, अब उस ज्वार भाटा से जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। बात समझ रहे हो? जिस प्रकार हम लोग डायना से पानी से निकाल रहे थे ऊर्जा, उसी प्रकार जो है ज्वारीय ऊर्जा है। ज्वार भाटा तुम लोग जानते ना हो? ज्वार उठना मतलब ज्वार, भाटा मतलब गिरना, ज्वार भाटा। ये ज्यादातर पूर्णिमा अमावस्या शायद उसी के बीच में होता है। बात समझ रहे हो? ग्रेविटी के कारण ज्यादा होता है, या तो नीचे कंपन होता है तब होता है। बात समझ रहे हो? आगे देखते हैं। आई जो ज्वारीय ऊर्जा है खंबात के खाड़ी और सुंदरवन के बीच में खूब चलता है, खूब उठता है। सुंदरवन डेल्टा है ना, कहाँ है? पश्चिम में। हाँ ठीक है, मैग्रोव वन के पश्चिम में है। चलो अब देखो भूतापीय, भूतापीय मतलब भूमि के ताप के द्वारा भी ऊर्जा निकलता है। चले जाओ ना राजस्थान में, राजस्थान में चल जाओ, गोर जर के एथी हो जाएगा कोयला। वो अपना जो है सुविधा बना लिया, बढ़िया से पक्कीकरण कर दिया, सब हो गया, समाप्त हो रहा है पक्कीकरण। ठीक है, राजस्थान जा रहा है, ओ हम कहे घरे जा रहा है। राजस्थान ना जाइए, हाँ न तो वहाँ कहता है राजा जी आओ, हाँ समोसा लीजिए राजा जी, समोसा लीजिए, आइए बाबूजी, बाबूजी आइए, बाबूजी समोसा लीजिए, समोसा खाई के जाइए। अब तू बिहार के बारा तू दूसरे राजा जी समझे लगभग, तब बाजा बजा दी, समझ लिया। हाँ तो न परीक्षा दी आई और न तो एग्जाम में पास करबा, इससे अच्छा हुई पहले एग्जाम दे दिए, ओकर बाद जहाँ जाए के वही घूमिए। ठीक बा? हाँ अब देखो जय ऊर्जा,
जैव मतलब सब जानते हो, गोबर गैस वगैरह ये सब हो गया। कचरे के द्वारा दिल्ली में ज्यादा वगैरह ये सब होता है, समझ गया ना। तो मतलब क्या बोले, अंग जो है समाप्त हो गया संसाधन का, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। पिछले वीडियो जो होगा वहां तक घ तक चलेगा, घ तक है, पूरी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद ये अंग है, अंग देख लीजिएगा, बात फाइनल। तो बंद करते हैं, ठीक है। तो कहिए स्वाहा